Hello students, good morning, pranam. How are you all of you? I hope you all will be fit, fine and healthy at home. Today I am going to explain you chapter 4, the story of अमृता. यहाँ पे अमृता की स्टोरी, ये जो स्टोरी है वो रियल स्टोरी है. दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो. ये जो स्टोरी बहुत सालों पुरानी है. जोधपुर इज़ लोकेटेड इन राजस्थान. जोधपुर नाम का सिटी है वो राजस्थान में आया हुआ है. नियर इट लाइज अ विलेज कॉल्ड खेजड़ी. वहाँ पे खेजड़ी नाम का एक विलेज उसके पास में आया हुआ है. वाई इज़ द विलेज नेम्ड खेजड़ी. ये विलेज का नाम खेजड़ी क्यों हुआ? द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज मैनी खेजड़ी ट्रीज ग्रू देर. क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे खेजड़ी के ट्री ग्रो हुए थे, लगे ट्री हुए थे. द पीपल ऑफ द विलेज टूक ग्रेट केयर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल. वहाँ के गांव के जो लोग थे वो वहाँ के प्लांट्स की, ट्रीज की और एनिमल की बहुत अच्छी तरह से वो देखभाल करते थे. दे यूज टू से, वो लोग कहते थे, इफ़ ट्री ई आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव. जब ट्री है तो हमें उसकी वही है जो हमें सेवा दे सकते हैं. मतलब वही हमारे अच्छे मित्र है, हमें उसकी प्रोटेक्शन करना चाहिए, उसको सर्वाइव करना चाहिए. अब अमृता फ्रेंड, उसके फ्रेंड्स के बारे में बताया आगे. अमृता वुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज. अमृता के फ्रेंड कौन थे? ट्री थे. अमृता डेली सुबह उठ जाती थी, सुबह में जल्दी उठती थी और अपने फ्रेंड ट्रीज को ग्रीट करने के लिए जाती थी, मिलने के लिए, विश करने के लिए. शी वुड चूज special tree for the day and put her arms around the tree trunk and whisper. वो एक स्पेशल ट्री को चूज़ करती थी और उसके आर्म से वो पूरा उसका ट्रंक जो था ट्री का उसको हग कर लेती थी, विस्पर, और कहती थी, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो और बहुत ही ब्यूटीफुल हो. यू केयर फॉर अस, आप हमारी बहुत सारी केयरिंग करते हो. आई लव यू वेरी मच, मैं आपको बहुत ही चाहती हूँ. मेक मी ऑल्सो लाइक यू, मुझे भी आपकी तरह बनाओ. आप सबको पता है कि ट्रीज़ हमारे फ्रेंड है, कई तरह से हमें यूज़फुल है. तो यहाँ पे ट्रीज़ का इम्पोर्टेंट बताया है, किस तरह अमृता ने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी ट्रीज़ के लिए. ये रियल स्टोरी है. अब नेक्स्ट पेज पे, लाइक अमृता अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज. जैसे अमृता का स्पेशल ट्री था, उसकी तरह उसके दूसरे बच्चे थे, उनके भी स्पेशल ट्रीज थे. दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज. वो कई घंटों तक पेड़ की छाँव में खेलते रहते थे. ओके. अब नेक्स्ट पेज पे, ललिता feels the grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ललिता फील करती है कि उसके स्कूल के पास में ऐसे कई सारे ऐसे ग्रास और स्मॉल प्लांट्स है जो उसने नहीं ग्रो किए, अपने आप से ही हो गए. यहाँ पे, डू यू नो एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन. ऐसे कोई प्लेस आपने देखा है कि जहाँ पे ग्रास और स्मॉल प्लांट्स या ट्री अपने आप से ग्रो होते हैं बिना किसी ने प्लांट किए? ये तो सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है. अब ट्रीज इन डेंजर. सबको ट्रीज गांव वालों को बहुत अच्छे लगते थे, अमृता को भी अच्छे लगते थे, उसके फ्रेंड्स को भी अच्छे लगते थे और जो दूसरे विलेजर्स थे उनको भी अच्छा हुआ था. अब एक बार क्या हुआ देखो, ट्रीज इन डेंजर, ट्रीज अब मुश्किल में आ गए. टाइम वेंट बाय, जैसे जैसे समय बीतता गया. अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, अब अमृता बड़ी हो गई थी. वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज. एक बार वो अपने दोस्तों को, ट्रीज को मिलने के ग्रीट करने के लिए गई, विश करने के लिए गई. सी सो सम स्ट्रेंजर्स देयर. वहाँ उसने क्या देखा? कई स्ट्रेंजर, अनजान आदमी को देखा. दे हैड एक्सिस विद देम. उनके साथ में क्या था? एक्सिस थी, कुल्हाड़ी थी. दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट द ट्रीज फॉर वुड. उन्होंने क्या कहा कि वहाँ के जो किंग है, राजा जो है, उन्होंने उन लोगों को भेजा है ट्रीज को कट करने के लिए, क्योंकि उनको वुड चाहिए था. द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस.
वुड किसके लिए चाहिए था? किंग का जो पैलेस था, राजा का महल, उसको बनाने के लिए उनको वुड चाहिए था। तो किंग ने इनको भेजा ट्रीज काटने के लिए। अब नेक्स्ट पेज पे अमृता वॉज सॉक्ड। अमृता सॉक्ड हो गई वो देख के। सी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वेयर अबाउट टू कट। जो ट्री को काटना के लिए बारे में बोल रहे थे, वो ट्रीज के पास गई वो, और वो शॉक हो गई और ट्रीज के पास वो गई। सी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। उसने क्या किया? अपने दोनों हाथों से ट्री को पकड़ लिया, टाइटली उसको हग कर लिया। द मैन साउटेड एंड थ्रिएटेड हर। मैन ने जो वहाँ पे आदमी थे वो आए पेड़ काटने के लिए, उन्होंने वहाँ चिल्लाया और उसको दूर करने की कोशिश की। बट अमृता डिड नॉट लेट गो द ट्री। पर उसने ट्री को छोड़ा नहीं। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। किंग के जो मैन थे उनको तो किंग का ऑर्डर फॉलो करना ही था। दे हैड टू कट द ट्रीज। उनको तो ट्री काटना ही था। ऑन वन सेइंग दिस, एक ने ये देखा, अमृता's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. एक को देख के अमृता की डॉटर, जब वो बड़ी हो गई तो उसके डॉटर्स थे, कई सारे हंड्रेड्स ऑफ विलेजर थे, ओल्ड थे, बूढ़े थे, जवान थे, सब ट्री को हक करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आए और उन्होंने ट्री को हक कर लिया। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर डाइड टू सेव द ट्री। अमृता और उसकी डॉटर और कई सारे लोगों ने ट्रीज को बचाने के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर दी। When the king heard of this, जब ये किंग ने सुना, राजा ने जब सुना, he could not believe the people gave up. वो बिलीव नहीं करता था कि लोग अपनी लाइफ छोड़ देंगे। देयर लाइफ फॉर द ट्रीज को सेव करने, पेड़ को सेव करने, बचाने के लिए वो अपनी लाइफ कुर्बान कर दे, वो उसको सोचने में नहीं आ रहा था, वो मान नहीं रहा था। ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ। उसने वो खुद विजिट करने के लिए आया वो विलेज की। देयर ही शो अ डीप फीलिंग ऑफ द विलेजर्स टूवर्ड्स द ट्रीज एंड एनिमल। तब उसने क्या देखा? जो वहाँ के जो विलेजर्स थे उनकी ट्रीज और एनिमल्स के प्रति जो डीप फीलिंग थी, गहरी जो उनकी फीलिंग थी, वो उसने देखी। ओके, नाउ द विलेज इज प्रोटेक्टेड। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। जो विलेजर्स की एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी जो ट्री के प्रति, वो फीलिंग्स ने किंग को बहुत अफेक्ट किया, उसके ऊपर बहुत असर हुआ उसका। ही ऑर्डर्ड दैट, उसने क्या ऑर्डर किया? दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया। उसने क्या बोला कि अब उस समय के बाद से कोई भी ट्री को ना काटेगा, ना किसी एनिमल को हार्म करेगा। इवन टुडे, आज भी, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स पास, 300 साल गुजर गए उसके बाद भी, द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोइस, वहाँ के जो लोग हैं वो आज भी बिश्नोइस कहलाते हैं। कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो अपने एनिमल्स को और प्लांट को आज भी वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट के बीच में आया हुआ है ये जो गांव है, खेजड़ी गांव, फिर भी द एरिया इज़ ग्रीन। वहाँ का जो एरिया है वो कैसा है? गांव का ग्रीन है। एंड एनिमल्स रोम अबाउट फ्रीली, और जो एनिमल्स है वो आज़ादी से इधर उधर वो घूम सकते हैं। एंड विदाउट एनी फियर, कोई भी डर के बिना वो वहाँ के जो एनिमल्स है वो घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है वो रियल स्टोरी है। राजस्थान में आए हुए खेजड़ी, जोधपुर सिटी के पास में आया हुआ खेजड़ी नाम का जो विलेज है, वहाँ की स्टोरी है। अमृता और उसके फ्रेंड्स ने किस तरह से ट्रीज़ को सेव करने के लिए अपनी लाइफ प्रोटेक्ट कर दी, अपनी लाइफ पूरी कुर्बान कर दी। आज भी वहाँ पे ये जो स्टोरी है वो रियल स्टोरी है, 300 साल पहले की है। आज भी वहाँ पे सेम ऐसा ही है। ट्रीज़ को आज भी लोग बचाते हैं और एनिमल्स को भी कोई हार्म नहीं कर सकता। तो इससे हमें क्या मोरल सीख मिलता है कि हमें भी अपने फ्रेंड ट्री को सेव करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहिए, और एनिमल्स को भी हमें बिना कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। ओके, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ओवर हुआ। ओके, थैंक यू।